नमस्कार छात्रों, मैं नीतीश रघुवंशी एक बार फिर से आपका माय स्मार्ट गुरुजी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। इससे पहले हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर पढ़े। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कम विकसित कोशिकाएं थी, प्रारंभिक कोशिकाएं थी, उनका केंद्रक जो था वो अल्प विकसित था, न्यूक्लियस जो था बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं था, लेस डेवलप्ड था। यूकैरियोटिक से हम कंपैरिजन करें, यूकैरियोटिक कोशिकाओं से यदि तुलना करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कम विकसित थी। यूकैरियोटिक कोशिका में अधिकतर कोशिकांग मिल जाते हैं। छोटे छोटे कोशिका के अंदर भी जो अंग होते हैं, जो ऑर्गेनेल होते हैं, उनको हम सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। वही प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं मिलते। अब जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं जो बहुत ज़्यादा विकसित हैं, उन कोशिकाओं के भी फिर प्रकार होते हैं, जैसे जंतु कोशिका और पादप कोशिका। अब पौधे हमसे भिन्न हैं। पौधों की स्किन हमारी जैसी स्किन नहीं होती, या अन्य जानवरों जैसी पौधों की स्किन नहीं होती। पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, तो हम सभी जानते हैं। फोटोसिंथेसिस आपने सुना होगा। लेकिन हम अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। अब ये मत बोलना कि मेरी मम्मी तो मुझे डेली स्वयं से पराठा बनाकर खिलाती। शरीर के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं। पौधे अपने शरीर के अंदर खुद ही भोजन बना लेते हैं। हम डांस करते, पौधे डांस नहीं करते। मतलब बहुत सारे अंतर हैं, और ये अंतर कोशिका से ही शुरू हो जाते हैं। हम में मोशन होता है, पौधों में भी मोशन होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक पौधा 4 किलोमीटर दूर पैदल चलकर चला गया। उसे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें ज़रूर जाना पड़ जाएगा यदि भोजन की तलाश है तो। पौधे को जाने की ज़रूरत ही नहीं, उसको पता है कहाँ जाएगा। ये सूरज वापस यहीं आएगा, पानी है कहाँ जाएगा। तो पौधे की कोशिकाएं अलग होती है और जंतु की कोशिकाएं अलग है। ये जो अंतर है ये कोश के स्तर से ही शुरू हो जाता है। अब वही अंतर हमें समझने हैं। 7 अंतर मैंने लिखे हुए हैं जो इंपॉर्टेंट है। बाकी अंतर तो और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जो डिफरेंसेस है वो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करके लिखे हुए हैं। तो शुरू करते हैं कि आखिर क्या है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। इनकी जो सेल्स हैं उनमें क्या अंतर है। पहला, पादप कोशिका साइज में बड़ी होगी। सबसे पहला अंतर तो यही है और इम्पोर्टेंट है, साइज। तो साइज जो है वो प्लांट सेल का ज़्यादा होता है बजाय एनिमल सेल के। जानवरों की कोशिकाएं जैसे कि हमारी कोशिकाएं छोटी होती है, जबकि पौधों की कोशिकाएं साइज में बड़ी होती हैं। और ये जो जंतु कोशिका है वो आकार में छोटी होगी। एनिमल सेल छोटी होगी, प्लांट सेल बड़ी होगी। दूसरा, सेल वॉल उपस्थित होती है। जो पौधे की कोशिकाएं होती हैं उनमें बाहर की तरफ एक भित्ति होती है, कोशिका भित्ति, दीवार, वॉल, सेल वॉल। और यह जो दीवार है, सेल वॉल है, ये थोड़ी सी कठोर होती है। पौधे हार्श एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में रहते हैं, बहुत ज़्यादा पानी बारिश होती है, मॉइस्चर में रहते हैं, और रहना भी ज़रूरी है क्योंकि वो खुले में रहते हैं। पौधे घर नहीं बनाते, हम पौधों पर घर बना देते हैं, जिसको ट्री हाउस कहते हैं। तो उनमें सेल वॉल का होना ज़रूरी भी है। सेल वॉल इनमें उपस्थित होती है, दीवार होती है, थोड़ी सी सख्त होगी। जंतु कोशिका में ये सेल वॉल होती ही नहीं है। जंतु कोशिका में होती है डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन तो लचीली ही होती है, उतनी कठोर नहीं होती है सेल वॉल। जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं होगी, जबकि पादप कोशिका में सेल वॉल होगी। और ये बहुत बड़ा अंतर है प्लांट सेल और एनिमल सेल में, सेल वॉल। क्वेश्चन आ भी सकता है कंपटीशन एग्जाम्स में। तीसरा, हरित लवक उपस्थित होता है सेल वॉल में, सॉरी सेल में, प्लांट सेल में। ये मानकर चले प्लांट सेल है, इसमें हरित लवक होता है, एक अंग होता है हरित लवक। और ये हरित लवक की सहायता से ही, क्लोरोप्लास्ट की सहायता से ही पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये प्लांट की सेल में होता है। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। यदि एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट होता तो शायद हम हरे होते। उसके अलावा हम सुबह 8 बजे छत पे जाते, जादू जादू करते, भोजन बनाते, दिन भर डले रहते। नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट है ही नहीं, जबकि प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है। और इसी क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही तो वो अपना भोजन बनाते हैं। सेल के अंदर ये जो क्लोरोप्लास्ट है, इसकी वजह से ही तो फोटोसिंथेसिस संभव है। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये आपको प्लांट सेल में मिलेगा, इसीलिए वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। और जंतु कोशिका में हरित लवक अनुपस्थित होता, बिल्कुल उपस्थित नहीं होता। चौथा पॉइंट, पादप कोशिका में जो केंद्रक है, जो न्यूक्लियस है, जिसे हम कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं, ब्रेन कहते हैं, जो सेल डिवीजन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वह केंद्रक या न्यूक्लियस प्लांट सेल में कहाँ होगा? परिधि के पास, यहाँ हो सकता है, परिधि के आसपास कहीं भी हो सकता है, सेंटर में नहीं होगा। पेरीफेरी के आसपास कहीं भी होगा न्यूक्लियस। जबकि जंतु कोशिका में जो न्यूक्लियस होता है वह
केंद्र में ही होता है, सेंटर में ही होता है। ये एक और अंतर है न्यूक्लियस को लेकर। बाकी वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस दोनों में है। रिक्तिका वैक्यूल जिसको हम कहते हैं, रिक्तिका या वैक्यूल का साइज बड़ा होगा प्लांट सेल में, क्योंकि जो वैक्यूल है वो वाटर से रिलेटेड काम करती है, वाटर बैलेंस का काम करेगी रिक्तिका वैक्यूल, और ये वैक्यूल प्लांट सेल में होती ही होती है, उपस्थित होगी, साथ में उसका साइज बड़ा होगा। ये वैक्यूल कहीं भी हो सकती है, सेंटर में हो सकती है, इस तरह से वैक्यूल हो सकता है, और उपस्थित होगा, साथ में उसका साइज भी बड़ा होगा। जबकि जंतु कोशिका में वैक्यूल्स बहुत रेयर होगा, छोटी होगी यदि होगी भी रिक्तिका, और टेम्पररी होगी, स्थायी परमानेंट नहीं होगी। तो वैक्यूल भी हम देखें तो वैक्यूल का इंपॉर्टेंस प्लांट सेल में एनिमल सेल की तुलना में बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ से भी एक प्रश्न आता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन बनता है कि जो रिक्तिका है, जो वैक्यूल है, वो एक मेम्ब्रेन से बाउंड है, मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, पता करो, कहीं से भी बताओ मुझे कि ये जो वैक्यूल है, इस पर जो झिल्ली होती है, जो मेम्ब्रेन होती है, उसको हम क्या कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट है। सेंट्रियोल्स एक तरह की ट्यूब्स होती हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब ही नहीं होती, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है सेंट्रियोल्स, जो कि सेल में, लेकिन प्लांट सेल में नहीं होंगे। सेंट्रियोल्स प्लांट सेल में नहीं होते, जबकि एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स उपस्थित होते ही होते हैं। लाइसोसोम्स भी बहुत ही रेयर होगा प्लांट सेल में, लेकिन एनिमल सेल में लाइसोसोम प्रेजेंट होगा। ये बेसिक अंतर थे। एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं कि किस में क्या उपस्थित है और किस में क्या अनुपस्थित है। एक सेल में अंतर होगा भी कैसे? कुछ में कुछ सेल ऑर्गेनेल होंगे, दूसरी में वो सेल ऑर्गेनेल नहीं होंगे। तो यही तो अंतर है। देखिए, पादप कोशिका आकार में बड़ी होगी, जंतु कोशिका आकार में छोटी होगी। सेल वॉल प्लांट सेल में है, क्लोरोप्लास्ट भी प्लांट सेल में है, और ये दोनों एनिमल सेल में नहीं है। ना तो क्लोरोप्लास्ट है और ना ही सेल वॉल, ये हमें याद रखना है। केंद्रक जो होगा वो परिधि के पास कहीं भी हो सकता है, जबकि जंतु कोशिका में केंद्रक जो होगा वो सेंटर में होगा। वैक्यूल भी प्लांट सेल में है, एनिमल सेल में भी हो सकती है, लेकिन साइज में स्मॉलर होगी और टेम्पररी होगी। इसके बाद सेंट्रियोल्स और लाइसोसोम जो है वो एनिमल सेल में होते हैं। यहाँ पर हम देख रहे थे शुरुआती पॉइंट्स में कि ये प्लांट सेल में है, एनिमल सेल में वो सब एब्सेंट था, लेकिन अब सेंट्रियोल और लाइसोसोम्स जो है वो प्लांट सेल में नहीं होंगे, वो एनिमल सेल में होंगे। एक और अंतर आता है प्लाज्मोडेस्मेटा को लेकर। अब प्लाज्मोडेस्मेटा क्या है? प्लाज्मोडेस्मेटा छिद्र होते हैं। जैसे मानकर चलिए ये एक कोशिका है, प्लांट सेल है, और ये दूसरी प्लांट सेल है, इसमें सेल वॉल भी होगी। तो यहाँ पर इसमें भी जीव द्रव्य होगा, इस सेल में भी जीव द्रव्य होगा, प्रोटोप्लाज्म होगा। अब ये प्रोटोप्लाज्म इस सेल से इस सेल में जा सकता है, तो इसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म की कंटिन्यूटी या जीव द्रव्य की निरंतरता। इस छिद्र की वजह से ही तो संभव है, इस छिद्र की वजह से ही यहाँ से जो जीव द्रव्य है या कुछ इन्फॉर्मेशन है वह एक सेल से दूसरी सेल में जा सकती है। तो इस छिद्र को ही हम क्या कह सकते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा। ये कुछ बेसिक से अंतर थे, अंतर तो फिर और भी हो सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट अंतर मैंने आपको बता दिए जहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।